तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो किस विधि से इसको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। तो पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, सॉल्व करना सीखा, और इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि से किस प्रकार इसको करते हैं। तो विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करना है, हम x और y को बराबर करें, किसी x को बराबर करें या तो y को बराबर करेंगे, और फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जिससे एक चर पूरी तरीके से क्या हो, कट जाए। फिर कटने के बाद फिर एक चर का मान निकलेगा, फिर उसको उठा के समीकरण 1 या 2 में रख देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, यहां हमको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक, ये समीकरण कितना हमारा है, 1 है, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण यहां दिया गया है 2x माइनस का 3y बराबर 4 है। ये समीकरण हमारा कितना है, ये समीकरण हमारा है 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, किसी एक चर को बराबर करना है, चाहे x को बराबर करो या तो y को। यहाँ देखते हैं एक x है, यहाँ कितने हैं, 2x है, यहाँ 1 y, यहाँ कितने y हैं, 3 y। तो यहाँ x को बराबर करो या तो y को। तो x को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, और y को बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा, 3y, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, तो हम यहाँ पे y को बराबर करते हैं। ठीक है, तो y बराबर कैसे होगा, तो इसमें 3 से क्या करा देंगे, गुणा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, ठीक है, गुणा कराने पर, तो समीकरण 1 में गुणा कराते हैं 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3x होगा, 3 का गुणा होगा, 3 का इसमें गुणा होगा, कितना हो गया, 3y हो गया। फिर बराबर 3 का इसमें भी गुणा होगा, 3 5 15, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसमें गुणा करा दिया है। ठीक, अब इसको कुछ देर के लिए हमको भूल जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 और 3 है। ठीक है, समीकरण 2 और 3, अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो 3y से 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 3 कितना, समीकरण 3 हमारा है 2x माइनस का 3y बराबर 4 है, और तीसरा समीकरण कितना है, तीसरा समीकरण 3 है ना, रुकिए, तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे है 3x प्लस का 3y बराबर कितना है, 15, और समीकरण हमारा 2 है 2x प्लस का कितना है, माइनस का 3y, माइनस का 3y बराबर कितना है, 4 है, बराबर कितना हो गया, 4। जोड़ो, 3 2 कितना हुआ, 5x हो जाएगा, प्लस का 3y से माइनस का 3y क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 15 4 कितना हो गया, ये 15 4 हमारा आ गया 19। ठीक है, अब 15 4 19 आया, यहाँ पे 5x है। ठीक है, कितना हो जाएगा, बराबर 19 है। अब इधर ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में x का मान कितना हो जाएगा, 19 बटे कितना निकल आया, 5 निकल आया। ठीक है, x का मान निकल आया। अब इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x का मान रखना 19/5, तो 19/5 प्लस y बराबर कितना हुआ, 5। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5, माइनस का 19/5 आ गया, इसके नीचे कितना मान लिया, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 बचे 25, माइनस 19 एक कम कितना हुआ, 19। घटाओ इसको,
तो 25 में से 19 जाएगा, कितना आ गया 6, और बटे में कितना आया 5। तो y का मान कितना निकल के आ गया 6/5 निकल आया। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो चुका। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, इसमें कितना है 3x, ये हमको पहला समीकरण है, समीकरण 1 कितना दिया है 3x प्लस का 4y बराबर 10 है, और ये समीकरण कितना है 1 है। समीकरण 2 कितना दिया है, समीकरण 2 हमको दिया गया है 2x माइनस का 2y बराबर में कितना है 2, ये समीकरण हमारा है 2। ठीक है, समीकरण यहाँ किसको बराबर, अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तब ये y क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, ठीक है 2 से गुणा कराने पर चलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4y होगा। ठीक है, बराबर 2 दूनिया 4 हो गया। ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3 हो गया। समीकरण कितना हुआ 3। तो 2 से समीकरण 3 निकला है, तो इसको कुछ देर के लिए क्या करना है, भूल जाना है अभी। अब समीकरण 1 और 2 1 और 3 को क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ 4 ये 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, y से y क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 हमारा है 4x माइनस का 4y बराबर कितना है 4 है, और समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 10 है। तो जोड़ते हैं 4 3 कितना हुआ, ये हमारा हो गया 7x, और इससे 4y से 4y क्या हुआ कैंसिल हो गया, और 10 4 कितना हमारा हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब इधर 7 गुणे में उधर जाएगा, 7 किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 14 बटे में कितना आया 7। तो 7 एकम 7 दूनी है 14, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया है 2। ठीक है, अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। चलो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 10। तो ये 3 फिर गुणे x का मान कितना आया है 2, यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 2 प्लस का 4y बराबर कितना हुआ 10 हो गया। ठीक है, तो 3 दुनिया 6 प्लस का 4y बराबर कितना हुआ 10, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 6, तो 4y बराबर कितना हो गया, ये हमारा आ गया 4। अब 4 इधर गुणा कर रहे उधर जाके क्या कर लेगा भाग, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना आया 4, 4 से 4 क्या हुआ कट गया, y का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आ गया 2, और y का मान कितना निकल के आया 1 निकल के आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना है, तो अगला क्वेश्चन दिया है 3x माइनस का 5y बराबर 4 है, और 9x बराबर कितना है 2y बराबर प्लस का 7 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर में कितना हो जाएगा 4, माइनस उधर जाएगा प्लस का 4। समीकरण हमारा कितना हो गया, ये समीकरण हमारा होगा 1। ठीक है, अगला वाला कितना है 9x, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना है 7 है। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, समीकरण दिया है ये 2। क्या बराबर हो सकता है यहाँ पे, अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दें तो 3 तरीक का 9x हो जाएगा, यहाँ भी 9x हो जाएगा, तो x वाले क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करा देते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर 3 से गुणा
कराने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, ये समीकरण हमारा हो गया 3। ठीक है, तो 1 से निकाला है तो 1 को भी कुछ देर के लिए क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, तो 3 और 2 को हमको यूज में लेना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, तो समीकरण ये दोनों बराबर है, 9x दोनों प्लस में है ना, तो दोनों प्लस में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो 9x में से 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 हमारा है 9x माइनस का 15y बराबर कितना है, 12 है। ठीक है, और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस का 2y बराबर कितना है, 7। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो 9x से 9x क्या हुआ, कट गया, यहाँ ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस हमारा माइनस होगा, तो यहाँ घट के ये कितना हो जाएगा हमारा, ये घट के हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, बराबर यहाँ पे इसको घटाओ कितना आ जाएगी, हमारा आएगा 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा 5, और बटे में आ जाएगा माइनस का 13। तो y का मान कितना निकला, y बराबर 5 बटे माइनस का 13 आ गया। ठीक है, अब इसका मान क्या करना, समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो चलिए रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर कितना है, समीकरण 1 हमारा है 5y बराबर 4। ठीक, तो y का मान कितना रखना है 5, और बटे में माइनस 13 है, तो 3x फिर ये हो जाएगा माइनस 5, और गुणे हमारा हो जाएगा 5 बटे माइनस का 13। ठीक है, बराबर में 4। तो 3x फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 बचे 25, और बटे में आ गया 13 बराबर कितना है 4। इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस का 25 बटे कितना आ गया 13। इसके नीचे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा 13 एक कम 13, 13 चौको 52 होगा, माइनस 25 एक कम कितना हुआ 25। तो 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, घटाओ इसको, तो हमारा घटने पर आ जाएगा 27, और बटे में कितना आया 13। ठीक है, अब 3 इधर क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाके क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 27 बटे में 13, और गुणे में कितना हुआ 3। तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 9 27, तो x का मान कितना आ गया 9 बटे आ गया हमारा 13 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना है, y का मान आया 5 बटे माइनस का 13 आ रहा है, और x का मान कितना है 9 बटे माइनस का 13। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x बटे 2 प्लस का 2y बटे में 3 बराबर माइनस का 1, और x माइनस का y बटे में 3 बराबर कितना है, माइनस y बटे 3 बराबर में 3। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर, x कितना है, x हमारा x बटे 2 है, यहाँ पे x जो है इसके बटे में 2 नहीं है। ठीक है, और y वाला देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ कितना है बटे में 3 दोनों क्या है, यहाँ 2y, यहाँ कितना है 1y है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, बराबर हो जाएगा y वाला। तो चलिए गुणा करा देते हैं इसमें, चलिए लिखते हैं कितना है, x बटे में 2 प्लस का 2y बटे में कितना है 3 बराबर माइनस का 1 है। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 1, समीकरण 1 है। फिर है x माइनस का y बटे में 3 बराबर 3, समीकरण कितना है, ये समीकरण हमारा है 2, समीकरण 2।
ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2 से क्या करा देते हैं, गुणा कराते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, गुणा कराने, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दे, कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 2y बटे में 3 बराबर 2 टाइम कितना हुआ 6। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको कुछ देर के लिए क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 और 1 को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं ये माइनस में ये प्लस में है, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा y वाला, ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 हमारा 2x माइनस का 2y बटे में 3 बराबर 6। समीकरण 1 कितना है, x बटे में 2 और फिर ये हमारा प्लस 2y बटे में कितना है 3 बराबर है माइनस का 1 है। ठीक है, जोड़ते हैं तो इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हमारा हो जाएगा, ये 2x और कितना है x बटे 2, इसको जोड़ते हैं। चलो तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस का x बटे 2, इसको जोड़ेंगे, इसके नीचे कितना मान लिया 1, तो 2 1 कम कितना हुआ 2, 2 दूनिया 4x हो जाएगा प्लस 1 का इसमें कराएंगे कितना x हो जाएगा, तो 4 1 कितना आया 5x, तो 5x बटे में कितना आ रहा है 2। तो इसको जोड़ने पर हमारा आ गया 5x बटे में 2 और इधर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 में से 1 गया कितना आएगा, ये हमारा आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अब इधर x के साथ ये क्या कर रहा है, गुणा, इधर जाके क्या कर लेगा, भाग कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 और फिर गुणे 2 इधर चला आएगा बटे में 5, 5 से 5 कट गया, x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान 2 आया, इसको किस में रखना है, इसको रखना है समीकरण हमको 1 या 2 में रख दो, किसी में भी। तो चलो लिख देते हैं इसमें x का मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो चलो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा x माइनस का y बटे में 3 बराबर कितना है 3। ठीक है, तो x का मान 2 है, चलो इधर लिख देते हैं 2 माइनस का y बटे में 3 बराबर कितना हुआ 3, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, y बटे 3 इधर हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 2, तो माइनस y बटे में 3 इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा आया 1, फिर इधर 3 भाग कर रहा है, उधर जाके क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा, तो माइनस y बराबर कितना हुआ, ये हमारा आ गया 3 1 कम 3। अब इधर माइनस इधर कर दो तो y का मान कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 माइनस का। ठीक है, तो ये x का मान कितना, x का मान 2 आया और y का मान हमारा कितना आ रहा है, y का मान हमारा माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 में कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हर में क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ना, हर में एक क्या करना है, घटाना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें यह 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न है, क्या है, ठीक है, हमको वह भिन्न बतानी है। तो चलिए भिन्न के सवाल आ गए, तो भिन्न जब भी हो जाए तो हमको क्या मानना है, सबसे पहले यहां लिखेंगे माना अंश, माना अंश कितना होगा, अंश हमारा हो जाएगा x है और हर हमारा कितना होगा, हर हमारा हो जाएगा y। ठीक है, भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, भिन्न को हम ले लेंगे x बटे y के रूप में, अंश ऊपर रहता है, हर कहाँ रहता है नीचे। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक क्या कर दे, घटा दे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x बटे वाई, x बटे वाई कह रहा है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक क्या कर दें, घटा दें, तब कितना हो जाता है, ये हमारी भिन्न एक में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, एक में। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना लिख सकते हैं 1। अब इसका इधर तिरछा गुणा करा देंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे और इसका इधर।
तो एक का एक्स में कराएंगे एक्स हो जाएगा, फिर एक का एक हो जाएगा, फिर वाई के इसमें कराएंगे तो वाई माइनस के कितना होगा 1। अब इसको एक तरफ कर दो, ठीक है, ये एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, माइनस का एक इधर प्लस का एक उधर जाएगा माइनस का एक, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा माइनस का 2। ये समीकरण हमारा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आगे समीकरण 2 निकालते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, फिर लिखना है प्रश्नानुसार यदि भिन्न में एक क्या कर दें जोड़, हर में एक जोड़ दें, तो x/y और हर में एक क्या करना है जोड़ देना है, ये कितनी हो जाती है 1/2 के बराबर है। ठीक है, तब क्या करना है इसका फिर क्रॉस में इधर तिरछा गुणा करा दो, इधर 2 का x में कराएंगे तो x हो जाएगा और y के इसमें कराएंगे तो y प्लस के कितना होगा 1। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2x माइनस का y बराबर कितना हुआ 1। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, समीकरण हमारा होगा 2। ठीक है, अब तो यहाँ देखते हैं y वाला बराबर है ना, y बराबर बराबर है और दो y का इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो क्या कर दो घटा दो यहाँ पे। ठीक, क्या कर देना है घटा देना है। तो चलो यहाँ लिखते हैं ठीक है, क्या कर देते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस का y बराबर कितना है 1। तो घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो y से y क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब x एक x में से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 1 कितना होगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, x का मान हमको किसमें समीकरण 1 या 2 में रख दो। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है, तो x में यहाँ रख दो 3 हो गया x की जगह पे, माइनस y बराबर माइनस का 2, तो इधर y को इधर भेज दो, 2 को इधर उठा लो, तो 3 इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, y इधर चला आया प्लस का। ठीक है, तो 3 2 कितना हुआ 5, तो y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 5। तो क्या ज्ञात करना है, इसने बोला भिन्न, तो भिन्न हमारी कितनी है, भिन्न हमारी है x/y, तो x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, वह भिन्न कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नूरी और सोनू के आयु के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु हमारी हो जाएगी x हो जाएगी, और सोनू है तो सोनू की वर्तमान आयु यहाँ लिख देते हैं, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु मान लिया y।
अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हम दोनों के 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी वो निकाल लेते हैं। अभी कितनी है, अभी एक्स और वाई है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हमारी हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो x माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ निकाल लेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी y माइनस का कितना होगा, 5, अभी 5 है y है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस का 5, ठीक। अब आगे करते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, कौन, नूरी, तो नूरी मतलब ये हमारा हो जाएगा x माइनस का y, ये किसका 3 गुना है, यह है सोनू की आयु का, तो सोनू की आयु का क्या कर दो, 3 गुना कर दो, ये सोनू की आयु का 3 गुना हो गए, ठीक है। तो x माइनस का 5 हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 3y हो जाएगा, माइनस का 3 5 15, इसको उधर उठा लो उसको उधर, तो x माइनस का 3y हो गया, माइनस 15, इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस का कितना हो गया 5, तो x माइनस 3y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10, समीकरण कितना हो गया, समीकरण हमारा हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 निकालते हैं, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात अब इसमें बात हो रही है, तो चलिए 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल देते हैं, कितनी क्या होगी, चलिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो क्या अभी कितनी है, अभी x है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद हमारी हो जाएगी x प्लस का कितना होगा 10, क्योंकि अभी अगर 20 साल की नूरी है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी, उसमें क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे, ठीक है, तो x प्लस का कितना हो गया 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ निकाल देंगे सोनू की, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हमारी हो जाएगी y प्लस का कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नूरी सोनू की आयु का 2 गुना, ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो नूरी है x प्लस का 10, ये ठीक है किसका 2 गुना है, ये सोनू का 2 गुना है y प्लस 10 का, ठीक है, तो y प्लस का 10 हो गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस का 10 हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 2y प्लस का कितना हो जाएगा 2, 20 हो गया, इसको इधर उठा लो y को, 10 को उधर भेज दो, तो x माइनस का 2y हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 20 और इधर आएगा माइनस का 10, तो ये हमारा हो जाएगा y x माइनस का 2y, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आएगा 10, ये समीकरण हमारा कितना हो गया, समीकरण 2। अब यहाँ देखते हैं x बराबर, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए इसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा x माइनस का 2y बराबर कितना है 10 है, और समीकरण 1 कितना है, x माइनस का 3y बराबर कितना है माइनस का 10, घटाएंगे तो ये माइनस है, ये माइनस में, ये किस में प्लस में, ये माइनस में, ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x से x क्या हुआ कट गया, तो 3y में से 2y जाएगा 1y, और यहाँ 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए, तो यह ठीक है, y का मान कितना आ गया 20,
अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में क्या कर देना है, रख देना है। तो चलिए रख देते हैं इसको समीकरण 1 या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने तो समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा है x माइनस का 3y बराबर कितना है, माइनस का 10 है। ठीक है, माइनस का 10। तो यहाँ पे x का y का मान आया है तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 3 और y का मान हमने यहाँ रख दिया 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस का 20 त्रिक का कितना हुआ, 60 बराबर माइनस का 10। अब इधर ये माइनस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और ये हमारा हो गया प्लस का 60। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 50 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हमारी हो जाएगी, नूरी की आयु x है, x का मान कितना आएगा, 50। नूरी की आयु 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो नूरी और सोनू की आयु निकल आई। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है, दो अंकों की ऐसी संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी क्या कहे, दो अंकों की संख्या हो, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें चलिए इसको कैसे लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, कितना, 10x प्लस वाई, ऐसे करके लिखेंगे। जो दहाई वाला होगा उसमें 10 से गुणा कराकर इकाई वाले क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माना, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई का हमने मान लिया x हो गया। दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा कितना होगा, दहाई का अंक हमने मान लिया y। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या, तो संख्या हमारी हो जाएगी, दहाई वाले में 10 से क्या करा देना है, गुणा, और इकाई को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो संख्या हमारी कितनी होगी, संख्या हमारी हो जाएगी 10y प्लस का क्या होगी, x, ये हमारी संख्या होगी। ठीक है, तो आगे करें, इनके अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ये कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, मतलब x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस वाई, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9। ये हमारा हो जाएगा समीकरण, कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 होगा। ठीक है, अब अगले देखते हैं, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 2 गुना है। अभी तो संख्या ये है, जब अंक पलट देते हैं तब कितना बन जाएगा, तो चलिए यहां लिख देते हैं, अंकों को पलटने से, ठीक है, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, बनी नई संख्या। तो जब अंकों को पलटेंगे तब कौन सी संख्या बनेगी, ठीक है, दहाई की जगह इकाई हो जाएगा, इकाई की जगह क्या हो जाएगा, दहाई। तब यहाँ हमारा दहाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो नई संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, नई संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस का कितना हो गया, y हो गया। ये हमारी हो गई नई संख्या। ठीक है, अब कह रहा है संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या जो है इसका 9 गुना, ये संख्या ये है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, 9 से गुणा करा दिए। ये किसके बराबर होती है, जो पलटने पर संख्या बने उसके दुगने के क्या बराबर है। तो संख्या पलटने पर ये आई, तो इसके दुगना है हमारी ये संख्या, तो 10x प्लस का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा कितना, ये 90 हो जाएगा y, और फिर ये हमारा हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 2y हो गया। ठीक है, अब क्या करूं, सबको एक तरफ उठा लो, चलो सबको एक तरफ उठा लाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे इसको इधर उठा लाओ तो कितना होगा 90y प्लस का 9x, इधर आएगा माइनस का कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 2y बराबर कितना हुआ 0। तो 90y में से कितना जाएगा, 2y जाएगा, कितना हो जाएगा, हमारा आ गया 88y, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का 11x बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से 11 क्या ले लो कॉमन, तो 11 कॉमन ले लिया, क्या बचा 8y माइनस का x बराबर कितना हुआ 0। यहाँ कितना हो जाएगा 11 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 8y माइनस का x बराबर कितना हुआ 0। ये समीकरण हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 2 उतना है। ठीक है, अब इन दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर, तो चलो जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 कितना, समीकरण 1 हमारा है x प्लस का y बराबर कितना है 9 है, और समीकरण 2 कितना है 8y माइनस का x बराबर कितना है 0। तो जोड़ते हैं, तो यहाँ x प्लस में है, वहाँ x किस में है माइनस, तो इससे क्या हुआ कट गया, 8 है कितना हुआ 9y बराबर 9 में 0 जोड़ा कितना आ गया 9, इधर ये 9 भाग कर लेगा इधर, तो कितना हो जाएगा 9/9, इसको काटा, y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 1। अब y का मान आ गया, किसका मान निकालना है, x का मान, तो चलो यहाँ लिख देते हैं x का मान या y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, तो y का मान कितना है, y का मान 1 आया है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई की जगह 1 बराबर 9, इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में x का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस के x का मान हम कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो y का मान 1 आया और x का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना हमको संख्या है, वो संख्या कितनी है, यहाँ पे हमारी हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो लिखते हैं संख्या हमारी कितनी है 10y प्लस का कितना है x है, तो 10 फिर गुणे y का मान कितना है 1 और प्लस x का मान कितना है 8 है, यहाँ कितना हो गया 8, तो हमारा हो जाएगा 10 एक कम 10 और यह 8 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 18। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 18 होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के, ठीक है, नोट लिए, कहा नोट लेने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 रुपए के कितने नोट हैं। ठीक है, यहाँ क्या मीना बैंक गई और उसने खजांची से क्या कहा कि मुझे 2000 रुपए क्या दो, टूटे दो, मतलब वो दो 2000 रुपए मुझे दो, लेकिन 50 और 100 के नोट दो, 50 और 100 के नोट दो बस, और दोनों 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। ठीक है, 100 और 50 के दोनों नोट मिलाकर कितने होने चाहिए 25 नोट होने चाहिए बस। तो यहाँ पे हमको ये बताना है 50 और 100 के कितने नोट होंगे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, माना हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी x और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी हो गई हमारी, ये हो गई y।
50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या क्या हो गई, y हो गई। ठीक है, तो दोनों की संख्या x y है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आएगा। यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, समीकरण हमारा हो गया 1। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है कि टोटल नोट 25 है। ठीक है ना, तो चलो अब इसमें आगे करते हैं। फिर आगे प्रश्नानुसार देखो 50 रुपए के नोट, ठीक है, कितने हैं, x नोट है, तो यहाँ हम कितना गुणा करा देंगे, 50x हो जाएगा। और y के नोट 100 के नोट कितने हैं, y है, तो हमारे कितने हो गए, 100y हो गए। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल पूरा रुपए, ये हमारा हो जाएगा पूरा रुपया कितना, 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण कितना होगा, 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 50 का ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हुआ x प्लस कितना, 50 तो नहीं है 100 होता है, तो ये हमारा 2y बराबर कितना हुआ, 2000। चलो तो x प्लस का कितना हुआ, 2y बराबर हमारा हो जाएगा 2000 बटन कितना है 50। इसको काटो, 0 0 कटिए, इसको काटेंगे 5 चौको 20, तो हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर कितना आ रहा है, 40। ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बराबर है। यहाँ x है, यहाँ भी एक ही x है ना, तो इसको दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, इसको क्या करना है, घटा देना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, समीकरण एक में से समीकरण समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने, तो समीकरण एक कितना है, समीकरण एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 25 है। समीकरण दो हमारा है x प्लस 2y बराबर कितना है, 40 है। तो चलिए घटाते हैं, तो घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x से x क्या हुआ, कट गया, यहाँ से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का y, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का कितना होगा 15। ठीक है, माइनस का 15 होगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गए, कट गए, तो y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 15 आ गया। अब y का मान आ गया, x का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर तो चलो समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर हमारा हो गया 25। इधर प्लस में उधर जाएगा 15, माइनस में x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15। ठीक है, x का मान कितना हो गया, x का मान हमारा आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या है, x है, तो x का मान कितना है, x का मान हमारा आया है 10 आया, यहाँ कितना हो गया 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, y है, तो y का मान कितना आया है, y का मान आया है 15, यहाँ कितना हो गया 15। ठीक है, 50 के कितने नोट होंगे, 10 नोट होंगे, और 100 के कितने नोट होंगे, 15 नोट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें क्या कर रहा है, दूसरे के 5वें नंबर में, किराए पर पुस्तक, ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, ठीक है, 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बताना है। ठीक है, तो क्या है, 3 दिन का किराया क्या है, नियत है, मतलब फिक्स है, और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगता है, किराया लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं इसको। माना
माना 3 दिनों का नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और प्रतिदिन का किराया हमारा कितना हो जाएगा, प्रतिदिन का किराया हमारा हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया हो गया x और प्रतिदिन का हमारा किराया कितना हो गया, y हो गया। तो अब इसमें कह रहा है कि सरिता ने कहाँ गया, सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी और उससे कितने 27 रुपए दिए पुस्तकालय में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखो 7 दिन के लिए लिया तो 3 दिन उसमें से निकाल दो, क्योंकि 3 दिन का क्या है, किराया फिक्स है। तो 3 दिन का किराया फिक्स है, मतलब कितना हो गया x, फिर प्लस 7 दिन थे, 3 दिन हट गए, कितने बचे, 4 दिन बचा। तो 1 दिन का y है तो 4 दिन का कितना हो गया किराया, 4y हो जाएगा। ये हमारा हो गया 4y। ये कितने रुपए दिए, 27 रुपए। तो ये हमारा हो गया समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आगे फिर प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। ठीक है, कितने दिनों के लिए रखा, 5 दिनों के लिए रखा और 21 रुपए अदा किए। ठीक है, तो 5 दिन है तो उसमें से 3 दिन क्या कर दो, हटा दो, और उसके बाद कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। ठीक है, तो 3 दिन का किराया हो गया x प्लस 2 दिन का, 1 दिन का y है तो 2 दिन का कितना हो गया, 2y, बराबर कितना हो गया, ये टोटल रुपए है 21 रुपए है। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखते हैं, बराबर है, x तो बराबर है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस का 4y बराबर 27 है, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस का 2y बराबर कितना है, 21 है। घटा दो इसको तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस में, ये माइनस, ये भी माइनस में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो x से x क्या हुआ, कट गया, 4y में से 2y जाएगा, कितना आ गया, 2y बराबर 27 में से कितना 21 जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6/2, काट दो इसको, कितना आ गया, 3 आया। y का मान कितना आ रहा है, 3, y का मान आ गया। अब किसका मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। चलो x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण किसमें रखना है, समीकरण रखना है 1 में या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलो रखते हैं, समीकरण 1 हमारा है x प्लस का 4y बराबर 27 है, तो x प्लस y, 4 गुणे y का मान कितना रख दिया, 3, बराबर हमारा हो गया 27। तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, x प्लस 4 ताई 12 बराबर कितना हो गया, 27। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस का 12। तो x का मान कितना है, ये हमारा आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना था, x था, और x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। और प्रतिदिन का किराया, ठीक है, प्रतिदिन का किराया कितना हो गया, प्रतिदिन का किराया हमारा था y था, और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।